हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए, आज हमारे पास दो इक्वेशन दिए हैं, है ना। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल -4। सेकंड इक्वेशन है x बाई इक्वल -6। यहाँ गाइस हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है, आपको ध्यान रखना है। ऐसे इक्वेशन आपने 10th क्लास में देखा होगा। सबसे पहले अपना हम दोनों इक्वेशन लिखेंगे। 2x प्लस वाई इक्वल -4, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हमारे पास है x इंटू बाई, है ना, x बाई इक्वल -6, इसको हम नाम दे देते हैं सेकंड, फर्स्ट सेकंड। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों में से एक इक्वेशन को लेके हम x या y की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट से। अब फर्स्ट से लेकर हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, y की भी, ठीक है ना। यदि हमें y की वैल्यू निकालना है तो x वाले टर्म्स को हम इसकी साइड चेंज करेंगे, और यदि आपको x की वैल्यू निकालना है तो y का आपको साइड चेंज करना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल -4 है। अब यहाँ से है, चलिए हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इनमें से आप दो में से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ हम y की ले लेते हैं, तो y इक्वल -4 माइनस 2x, और इसको हम दे देते हैं थर्ड नाम, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या प्राप्त हो चुकी है, y बराबर क्या मिल चुका है हमें, y बराबर -4 माइनस 2x, और इसको हमने नाम दे दिया थर्ड। अब हम इसी y की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, सेकंड में पुट कर देते हैं, है ना। फर्स्ट से हमने y की वैल्यू निकाल ली है, अब सेकंड में हम पुट करेंगे। तो चलिए, सेकंड इक्वेशन क्या है, x बाई इक्वल -6। यहाँ आपको y की वैल्यू पुट कर देनी है, तो y की जगह आप क्या पुट करेंगे, -4 माइनस 2x। तो x ब्रैकेट -4 माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज इक्वल -6, ठीक है ना। y की ये इक्वल -6 सेम लिख लिया हमने। अब यहाँ x का मल्टीप्लाई करा दो अंदर, तो यहाँ -4x हो जाएगा और यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -4x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल -6। अब यहाँ आपको क्या करना है, -6 को आप, है ना, इसकी साइड चेंज करके LHS साइड में लाएंगे, तो ये बनेगा -4x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल 0। RHS साइड में कुछ भी नहीं बचा तो 0 लगा देंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी घात यहाँ 2 है, फिर उससे छोटी घात, फिर लास्ट में संख्या हमारे पास है। तो यहाँ हमें क्वाड्रेटिक बहुपद मिल रहा है, तो इसको हम क्रम से लिखेंगे। पहले सबसे बड़ी घात लिखेंगे -2x स्क्वायर, फिर उसके बाद उससे छोटी घात -4x प्लस 6 इक्वल 0। अब यहाँ आप देख सकते हैं इस माइनस को सामने, है ना, जो सबसे आगे माइनस लगा हुआ है, -2x स्क्वायर, इसको यदि हम हटाएंगे तो माइनस से दोनों साइडों में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 इक्वल 0। माइनस का मल्टीप्लाई कराने पर जो संख्या माइनस में थी वो प्लस में हो गई, और लास्ट वाली संख्या हमारी प्लस में थी तो माइनस में हो गई। अब यहाँ आपको आप देख सकते हैं कि यदि 2 का हम इस इक्वेशन में, है ना, डिवाइड करा दें तो बड़े आराम से ये इक्वेशन थोड़ा सा सरल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हम 2 से डिवाइड करा सकते हैं, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है पूरे इक्वेशन में, तो दोनों साइडों में हम 2 से डिवाइड कराएंगे। तो सीधा डिवाइड करा के हम इसको लिख लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 इक्वल 0, ठीक है ना। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 2x आ गया यहाँ, 2 3 6, ठीक है ना, यहाँ 3 आ गया, और यहाँ 2 से यदि डिवाइड करोगे तो 0 ही आ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास इक्वेशन आ चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। इसका क्या रूल होता है, हम यहाँ गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका गुणनखंड बनाने का रूल क्या होता है, यदि यहाँ माइनस है तो हमें ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई कर फैक्टर्स बनाना है जो मल्टीप्लाई करने पर 3 आए, और माइनस है यहाँ तो घटाने पर, है ना, माइनस करने पर 2 आए। तो 3 1 जा 3, 3 में 1 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। तो यही हमारा इसका, है ना, गुणनखंड बनेगा। तो x स्क्वायर प्लस -3x माइनस x माइनस 3 इक्वल 0। यदि आप इनको देखोगे, बीच की संख्या 3x माइनस x, यदि माइनस कर दोगे तो सेम संख्या बनेगी, है ना, 2x। अब यहाँ आपको कॉमन ले लेना है दो संख्याओं में, है ना, इन दोनों में ले लेते हैं, तो यहाँ दोनों में x कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, x, तो x बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 3, और यहाँ आ जाएगा -1 कॉमन आ रहा है,
यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1, तो -1 कॉमन लेने पर x + 3 = 0। ठीक है ना। अब यहाँ आपको क्या करना है कि एक बार इन दोनों में से, है ना, जो ब्रैकेट के अंदर है, एक संख्या लेनी है, इन दोनों में से एक लेना है और एक x - 1 इसको बनाना है। ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं x + 3 और x - 1 = 0। ठीक है ना, इस प्रकार लिख सकते हैं। आप यदि गुणनखंड विधि से करते हैं तो ये जो ब्रैकेट के अंदर के ये जो कॉमन लेने पर बचा हुआ है ये सेम होना चाहिए। ठीक है ना, x + 3 x + 3 ये सेम बचता है। यदि आपने सही तरीके से फैक्टर्स बनाए हैं और सही तरीके से कॉमन लिया है तो सेम बचेगा। इसका ये रूल होता है कि ये सेम ही रहता है। तो यहाँ हमने हमारे पास क्या आ चुका है, x - 1 और x + 3 इन दोनों में से हमें एक लेना रहता है। इक्वल 0, 0 के साथ हम इनको अब कंपेयर कराएंगे। तो x + 3 = 0, x - 1 = 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू 2 मिलेंगी, है ना। अब यदि हम इस वैल्यू की साइड चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा x = -3 और यहाँ आ जाएगा x = +1, है ना, माइनस में था, साइड चेंज करने पर +1। तो यहाँ से हमें गाइस x की 2 वैल्यू प्राप्त हो चुकी हैं, x = -3 और x = -1। अब हम इन दोनों वैल्यूओं को कौन से समीकरण में पुट करेंगे, क्योंकि हमें y का अभी वैल्यू नहीं मिली है। तो हम यहाँ थर्ड समीकरण, है ना, जो हमने यहाँ से निकाला था, थर्ड समीकरण में यदि हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलेगी। बट हमारे पास x की 2 वैल्यू हैं, है ना, 2 वैल्यू हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, एक एक करके पुट करेंगे। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, y = -4 - 2x। ठीक है ना, ये इक्वेशन है। पहले हम x = -3 ले लेते हैं, पुट कर दीजिए यहाँ x की जगह, तो y = -4 - 2 और x की जगह -3। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दो तो y = -4 माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में हो जाएगा तो 2 3 जा 6 प्लस का आएगा। अब यहाँ यदि आप माइनस करोगे, प्लस माइनस माइनस होगा तो आ जाएगा y = -2, सॉरी y = 2, प्लस का 2 आएगा क्योंकि प्लस माइनस की संख्या में से जो संख्या बड़ी संख्या का साइन लेते हैं तो बड़ी संख्या का साइन क्या है, प्लस है। अब यहाँ हमारे पास y = 2, यानी जब हमने x = -3 लिया तो y बराबर क्या आया, 2। इसको हम ऐसा सेटअप करते हैं इन वैल्यूओं को। ठीक है ना, तो x = -3 तो y = 2। यदि हम इनको पुट करेंगे, ठीक है ना, यहाँ सेटिस्फाई करने के लिए, चेक करने के लिए, तो हम इनको एक साथ पुट करेंगे। जब हमने x = 3 रखा, -3 रखा तो y बराबर हमें 2 मिला है। तो जैसे यहाँ रखेंगे तो x = -3 और y = 2। ठीक है ना, इन वैल्यूओं को नहीं रखेंगे, ऐसे सेटअप करके रखेंगे। फिर हम ले लेते हैं फ्रॉम थर्ड। ठीक है ना, फिर से वही फ्रॉम थर्ड समीकरण से अब x = 1 लेके हम यहाँ y की वैल्यू पुट कर निकालेंगे। तो y = -4 - 2x। अब यहाँ x = 1, है ना, x = -1 यहाँ पुट करेंगे तो y बराबर -4 - 2 x की जगह 1। अब इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो -4 - 2, 2 1 2 -2 आया। अब इनको ऐड कर दो तो यह आ जाएगा y = -6, यानी जब हमने x की वैल्यू 1 ली है तो y बराबर क्या आया, -6। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जब x = -3 था तो y बराबर क्या था, 2। अब जब x = 1 था तो y बराबर क्या था, -6। यही गाइस हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है। अब यदि इसको आप सेटिस्फाई करना चाहे तो किस तरह करेंगे, तो सेम यदि आप फर्स्ट समीकरण में रखते हैं तो जब x = -3 तो y = 2। ठीक है ना, यहाँ इस वैल्यू को रख के, है ना, LHS और RHS इक्वल करा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यदि आप सेकंड वैल्यू को रखते हैं तो x = 1 तो y = -6, यहाँ रखें या फिर यहाँ फर्स्ट में या सेकंड में। तो इस प्रकार आप चेक भी कर सकते हैं। गाइस, इसी के साथ हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।